हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार वाजपेयी आपका यूट्यूब चैनल SB मैथ एंड साइंस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको 1 से लेकर 125 तक के वर्ग सिखाए थे। आज के वीडियो में हम आपको 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग सिखाने जा रहे हैं। अगर आपने अंत तक मेरा वीडियो देखा तो आज के बाद आप किसी भी 3 संख्याओं का वर्ग बड़ी आसानी से निकाल सकेंगे, क्योंकि ये वर्ग मोस्टली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इन्हें जल्दी निकालना हमें आना चाहिए। तो देखिए 3 संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं। यहाँ पर आप बोर्ड पर देख रहे हैं, हमने 6 एग्जाम्पल ले लिए हैं। अब ये जो 6 एग्जाम्पल हैं, इससे आप कोई भी संख्या 100 से लेकर 999 तक की संख्याओं का किसी भी संख्या का आप जो है वो स्क्वायर बड़े आसानी से निकाल सकेंगे। तो देखिए ऐसे करते हैं, क्या करते हैं। देखिए जैसे 203 लिखा हुआ है दोस्तों, एक हमने ये 203 लिया, एक 198 लिया है। इन दोनों में क्या अंतर है? ये 200 के पास है, ये भी 200 के पास है। एक 200 से ज्यादा है 3 और एक 200 से 2 कम है। तो सबसे पहले हम इन्हीं को समझ लेते हैं कि अगर 200 से ज्यादा है और 200 से कम है तो उनका वर्ग हम कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमें देखना होता है कि ये 200 से कितना ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं ये 200 से 3 ज्यादा है। अब एक बात समझ लीजिए, इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का दोनों का जो आधार है, हमें 200 लेना है और ये 200 से ये संख्या 3 ज्यादा है, मतलब +3 है। ये 200 में अगर हम +3 करेंगे तो 203 आएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 या 9 आया। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, यहाँ हमको इधर 2 अंक ही लेने होते हैं, इसलिए 2 अंक नहीं है तो यहाँ आपको एक 0 बढ़ा लेना है। ठीक, ये 3 ज़्यादा था, उसका स्क्वायर कर दिया गया और ये 1 अंक में आया 3 का स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर एक 0 हम बढ़ा लेते हैं। तो हमें सबसे पहला काम ये करना था, जितना ज़्यादा था उसका स्क्वायर करना था। अब क्या करना था, जितना प्लस होता है वो इसमें प्लस होता है, मतलब 200 से ये 3 प्लस था, मतलब ज्यादा था, तो 3 को हम इसमें जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 206। अब इस 206 को क्या करेंगे, ये इसका आधार 200 है तो ये 2 चीजें हटाकर, मतलब हमको इसमें 2 से गुणा करना है। क्या करना है? 2 से गुणा करना है। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 412। 412, 2 6 12, 2 दूना 4। अब आपको करना क्या है, इसके आगे ये जो 2 अंक लिखे थे बस वही बढ़ा देने हैं और इस तरीके से आपको 203 का ये स्क्वायर आपको अच्छी तरीके से मालूम हो गया। अब अगर आपको 198 का स्क्वायर करना होता तो क्या करते, देखिए यहाँ ये 200 से ज्यादा था 3, ये 200 से 2 कम है, मतलब 200 में 2 माइनस करेंगे, 200 में 2 माइनस करेंगे तो 198 आएगा। तो इसमें भी एक काम करेंगे, 2 दूना 4 करेंगे, लेकिन 4 एक अंक है, इसको हम 2 फिगर में लिखेंगे तो यहाँ 0 4 लिखेंगे। अब इसमें देखिए 3 जोड़ा गया था, इसमें 3 ज्यादा था तो 3 जोड़ा गया था। यहाँ ये 200 से 2 कम है, इसलिए कम किया जाएगा, मतलब घटाया जाएगा। माइनस है, 200 से 2 माइनस है तो माइनस किया जाएगा। तो आएगा क्या, तो आएगा ये 6 आया, 9 आया, 1 आया। इसको गुणा 2 से ही करना है। किससे गुणा करना है? 2 से गुणा करना है। तो अब आप देखिए ये आया क्या, 2 6 12 आया, 2 9 18 1 19 आया, तो 1 के 2, 2 1 3 आया। और ये आपको इसमें बढ़ाना क्या है, इसमें आपको बढ़ाना था 0 4,
इसमें क्या करना था, ये जो 0,4 है वो बढ़ा देंगे, 2 से इसमें गुणा करेंगे और वो 0,4 इसमें हम बढ़ा देंगे और इस तरीके से आपका 198 का ये आपका वर्ग आ गया। ओके, अब देखिए अब हम बात करते हैं 405 की। अब ये 405 का आधार क्या होना चाहिए आपको पता होगा, ये 400 के पास है, इसका मतलब इसका बेसमेंट क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब 400 से कितनी ज्यादा है, सब वही तरीका है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। अगर इन दोनों में समझ नहीं पाए तो इसमें समझ जाओगे, इसमें नहीं समझ पाए तो इसमें समझ जाओगे हर हाल में। तो 405 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले ये 400 से कितना ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है। अब आप ये जरूरी नहीं कि आप यहाँ लिखिए, आप कोई जरूरी नहीं कि इसको यहाँ लिखिए, तो हमने आपको बता दिया। तो ये 5 ज्यादा है तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। अब 5 इसमें जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 410। अब 410 में गुणा कितने से करना है, अभी आपको बताया गया था, इसके 2 जीरो हटा दीजिए, तो इसके 2 जीरो हटा दीजिए, अर्थात इसको गुणा करना है 4 से। बस 4 से गुणा कर लीजिए और सवाल हो गया। तो 4 जीरो का 0, 4 1 4, 4 चौको 16, ये हो गया। और इसके आगे ये 2 अंकों में है तो सीधे सीधे ऐसे बढ़ा दीजिए और ये आपका 405 का स्क्वायर हो गया। अब आप समझ गए होंगे 405 का स्क्वायर इस तरीके से आपको करना था। हाँ तो देखिए 712 का स्क्वायर करना है, तो अब ये 700 इसका आधार होगा। अब ये 700 से कितना ज्यादा है, ये 700 से ज्यादा है 12, तो 12 का स्क्वायर कर लीजिए, 144 आया। अब 12 इसमें हमको जोड़ना भी तो होता है, जितना ज्यादा होता है उतना जोड़ा जाता है। 712 में 12 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 724। अब इसको गुणा किससे करना है, इसका आधार ये 2 जीरो हटाइए, 7 से गुणा करना है। 7 से गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28, 7 गुना 14, 14 2 16, 7 7 49, 50 1 50, 7 चौक 28, 7 गुना 14, 14 2 16, 7 7 49, 49 1 50। अब देखिए यहाँ पर ये जो 144 है वो 144 नहीं लिखेंगे, जैसे इसमें ये 25 सीधे सीधे लिख दिया गया था, इसमें एक ही अंक आया तो 2 अंक बनाए गए थे, यहाँ भी 2 अंक बनाए गए थे। तो जो यहाँ पर 144 है इसको आप सीधे सीधे में लिखकर आप ऐसे एक इसके ऊपर या ऐसे लिखिए, समझ गए ना, या आप यहाँ नहीं तो ऐसे लिख लीजिए 144 और इस तरीके से आप जोड़ेंगे, मतलब इसमें से 2 ही अंक आएंगे और ये अंक जो है इसमें जुड़ जाएगा। तो 8 1 9 6 0 5, इस तरीके से ये आपका 712 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आगे, अब देखिए ये 396 का, तो 396 का वर्ग करेंगे तो जैसे इसमें ये 400 था तो ये 5 ज्यादा था। अब की बार 400 से ये क्या है, ये अब की बार 4 कम है, तो 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब 4 इससे क्या करना, देखिए ज्यादा होता है तो जोड़ा जाता है, 4 कम है तो 4 घटाया जाएगा, जब 4 इससे घटाओगे तो आएगा 300, जब 4 इससे घटाओगे तो 392 आएगा। 392 को गुणा किससे करना है, आधार वही 400 के आसपास है तो 4 से गुणा करना है, तो 4 गुना 8 आया, 4 9 36 आया, 4 3 12, 12 3 15 और ये 16 2 अंकों में है, सीधे ऐसे बढ़ा दीजिए और ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखिए 687, ये जो 687 है ये भी 700 का ही आधार है, वैसे ये 712 था, अब ये 687 है तो 700 के पास ये भी था, 700 के पास ये भी है, ये 12 ज्यादा था, ये 13 कम है, ये 13 कम है। तो अगर ये 13 कम है तो जितना कम है पहले उसका तो स्क्वायर कर लीजिए ऐसे। अब 13 इससे घटाना होगा, जैसे इसमें 12 जोड़ा गया था 724 आया था, इसमें 13 घटा दिया, 13 घटाओगे तो आएगा क्या, तो 13 घटाओगे तो 7 से 3 गया, 4 बचा और 8 से 1 गया, 7 बचा और 674 आ गया। अब इसमें गुणा किससे किया जाएगा, उसी 7 से, तो आया क्या 7 चौक 28, 7 7 49, 49 51, 7 6 42,
42 और 5, 42 5 47, और इसमें 169 ऐसे जोड़ दीजिए। तो आया क्या, 9 आया, 6 आया, 9 आया, 1 आया, ये 7 आया और ये 4, और ये हो गया आपका क्या, ये आपका 687 का स्क्वायर हो गया। हाँ तो साथियों देखिए 2 उदाहरण और, वो क्यों, वो इसलिए कि देखिए अभी तक जो हमने किया था वो 200 के आसपास, 300 के आसपास, 400 के आसपास के थे। आसपास का मतलब 200 से थोड़ा पहले या 200 से थोड़ा बाद। लेकिन अगर ये देखिए 254 है तो ये 200 से तो बहुत ज़्यादा आगे है। ये 442 है तो ये 400 से तो बहुत ज़्यादा है और 500 से बहुत कम है। तो इन क्वेश्चनों को आसानी से कैसे करेंगे ये भी समझ लेना जरूरी है, नहीं तो आप कहेंगे कि बात तो अधूरी रहेगी। तो देखिए जैसे ये 254 का स्क्वायर है, तो अब हम देखेंगे ये किससे ज़्यादा है। तो अब इसका आधार हम 250 ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? इसका आधार हम 250 ले सकते हैं और इसका आधार हम 450 ले सकते हैं। ओके, तो अब हमको ये देखना होगा ये 250, ये 254 250 से कम है कि ज़्यादा है। तो जाहिर बात है 254 जो है वो 250 से 4 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा होता है उसका आपको क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। तो 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर कर लिया गया। अब क्या करते हैं, जो ज़्यादा होता है वो जोड़ा जाता है, कम हो तो घटाया जाता है। तो ये 4 ज़्यादा है तो 4 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 258। ओके, इसमें 4 जोड़ दिया गया 258। अब इसको गुणा किससे करना है? देखिए अभी तो हमने बताया था जिसका आधार 200 होता है तो ये 2 घटा दिए जाते हैं। 300 आधार हो तो ये हटा दिया जाता है, केवल 3 से गुणा किया जाता है। 700 आधार है तो इसमें से ये 2 घटा दिए, 7 से गुणा किया जाता है। तो अब यहाँ पर तो हटाने का चक्कर नहीं कि 2 चक्कर हटा दो 2 चीजें, तो नहीं हटाने का चक्कर तो यहाँ दशमलव तो लगा सकते हो, तो 2 चीजें कम हो गई। अब जनाब इसकी जरूरत है ही नहीं आपको, तो 2.5 से इसमें गुणा करना। 2.5 को और आसान करना चाहते हो गुणा भाग, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 5/2। तो अब इसको आप गुणा कर दीजिए किससे, 5/2 से। ओके, अब 5/2 से गुणा करना आपको आसान हो गया। इसको काट लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। तो ये आ गया कितना, 129। अब इसको 5 से गुणा कर लीजिए, तो 5 गुना 45, 5 गुना 10, 10 या 14, 5 1 5, 5 1 6। अब ये 16 2 ही अंक हैं तो ये सीधे सीधे 16 यहाँ पर बढ़ा दीजिए और ये हो गया आपका 554 का वर्ग। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको देख लीजिए, इसमें क्या है, ये 450 से 8 कम है। तो आपको बताया गया कम हो या ज़्यादा हो, तो जितना कम होता है उसका वर्ग किया जाता। तो 450 से कितना कम है, ये 8 कम है। तो 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 8 64 हो गया। अब इसमें से 8 घटाया जाएगा। पिछली बार ये 4 ज़्यादा था, 4 जोड़ा गया था। अब 450 से 8 कम है तो 8 घटा दीजिए। तो 8 इससे घटाओगे तो 12 में 8 गया बचा 4 और यहाँ बचा 3, 434 आ गया। गुणा किससे करोगे, यहाँ भी ये दशमलव यहाँ लगा लीजिए, अर्थात इसको हम 9/2 लिख सकते हैं। इसको गुणा कर लीजिए किससे, 9/2 से। तो 2 से जब करोगे तो ये 2 2 जा 4 आएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ये आ गया 217। 217 में 9 से गुणा कर दीजिए तो 9 7 63, 9 1 9, 9 6 15, 9 2 18, 18 19। और इसमें 2 ही अंक हैं तो आप ऐसे जोड़ लीजिए। अगर 3 अंक होते तो इसके नीचे जोड़ लेते। और इस तरीके से ये 442 का वर्ग हो गया। अब हमको लगता है इसमें से कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप आसानी से न कर लें। अब साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा परिवार बढ़ सके।
और हम और ज़्यादा आनंद ले सकें पढ़ने का और पढ़ाने का।